बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, तुर्की की सुई इमरान खान पर अटक गई। बार बार इमरान खान को कॉन्फ्रेंस में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर क्यों पुकारते रहे, जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने तारीख में पहली बार तुर्की के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स से खिताब में उम्मत मुसलमा के लीडर होने का हक अदा कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल लीडर ने तुर्की के स्कॉलर्स और तलबा से ऑनलाइन खिताब किया है। और दोस्तों, ये बड़ी ही गैर मामूली चीज है, इसे आप लोग आम चीज ना समझें। इमरान खान उम्मत मुसलमान के वो वाहिद लीडर हैं जिनको पूरी उम्मत मुसलमान न सिर्फ कबूल करती है बल्कि उन्हें उम्मत मुसलमान के खोए हुए वकार को आलमी सतह पर बहाल करने वाले एक लीडर के तौर पे देखती है। दोस्तों, तुर्की के बारे में आपको अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुर्की चूंकि 2030 में मुआहिदा लौसान खत्म होने के बाद सही मानों में सल्तनत उस्मानिया की खोई हुई मिरास को दोबारा हासिल करने के लिए इकदाम करना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी से लेकर बड़े पैमाने पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और इसी सिलसिले में तुर्की पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को एक ऐसे लीडर के तौर पे देख रहा है जो उनके साथ मिलकर उम्मत मुसलमान की एक बार फिर तरक्की और उरूज के लिए कोशिशें करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तुर्की के सदर रजब तैयब रिजवान की जानिब से इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ न सिर्फ मिसाली ताल्लुकात कायम किए बल्कि तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने मिलकर जिस तरह से एक टीवी चैनल बनाने का ऐलान किया और उसके बाद सारी सिचुएशन का आपको पता है किस तरह से पाकिस्तान पर दबाव डाला गया और फिर इमरान खान को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से रोका गया कि वो मलेशिया में उस अहम कॉन्फ्रेंस में ना जाएं जिसमें इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए एक टीवी चैनल बनाने का मुश्तरका मंसूबा था। तो दोस्तों, तुर्की को अच्छी तरह से अंदाजा है कि इमरान खान की वर्थ क्या है और इमरान खान किस लेवल के, किस पाए के लीडर हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर गंदी तरीन सियासत करके, इंतहाई घटिया एडिटिंग करके, डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऐसी वीडियोस और ऑडियोस बनाई जा रही है, इमरान खान की किरदार कुशी करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब आलमी सतह पर इमरान खान को एक उम्मत मुसलमान के एक अहम रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साबिक वजीर आजम इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने तुर्की के स्कॉलर्स और तलबा से ऑनलाइन गुफ्तगू की है। ये कोई आम बात नहीं है। तुर्की के स्कॉलर्स दुनिया के माने हुए स्कॉलर्स हैं और आने वाले दिनों में दुनिया की सुपर पावर को टक्कर देने के लिए तैयार किए जाने वाले वो स्कॉलर्स हैं जिनसे इमरान खान ने ये गैर मामूली खिताब किया। गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जहां पर आलमी मामलात के हवाले से बात की, खास तौर पर अमरीका की तमाम ममालिक के अंदर बदमाशी के हवाले से बात की, तो इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद अमरीका के मामले में उन्हें मना किया गया कि ये दहशत गर्दी होगी, इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हुए। हत्ता कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भी लोग पाकिस्तान के खिलाफ हो गए जो टीटीपी कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त भी किसी जंग का हिस्सा बनने की मुखालिफत की थी। इस मामले में पाकिस्तानी हुकूमत को न्यूट्रल रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से ताल्लुक नहीं है। काबुल पर कब्जे के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान से कहा कि वापस पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने कहा कि वो बेहतरीन वक्त था उनसे मुज़ाकरात का ताकि उन्हें दोबारा आबाद किया जा सकता था। मेरी हुकूमतों से राबते में थी। 40,000 अफराद वापस आ रहे थे जिनमें 10,000 जंगजू थे और उनके खानदान भी थे। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझसे मुज़ाकरात का इख्तियार ले लिया गया और नई हुकूमत ने अफगानिस्तान से वापस आने वाले तालिबान पर तवज्जो ना दी, इसलिए अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ताज़ा लहर मौजूद है। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर पर काबू पाना होगा इससे पहले के मामलात हाथ से निकल जाए। इमरान खान ने कहा कि ट्रंप दौर में आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ी थी। ट्रंप इंतजामिया के जाते ही आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की मरकजी लीडरशिप का इजलास आज जमान पार्क लाहौर में तलब किया है और जराये का कहना है कि इजलास में कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के तारुफ के तौर पर तुर्की की सुई भी पाकिस्तानी अवाम की तरह अटकी हुई है। उनकी जानिब से इमरान खान को बार बार मिस्टर प्रेसिडेंट कहकर मुखातिब किया जाता रहा। और दोस्तों, ये कोई स्लिपिंग ऑफ टंग नहीं था। अगर ऐसा होता तो बार बार इमरान खान को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर ना बुलाया जाता। बार बार उन्हें कहकर एक तो इम्पोर्टेड सरकार के कान लाल किए कि तुर्की पाकिस्तान की नई लीडरशिप के तौर पर इमरान खान को एक अहम लीडर समझता है और पाकिस्तानी सियासत पर उफकता हुआ ये सितारा
आने वाले दिनों में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुसलमान का भी निजात दहिंदा साबित हो सकता है। दोस्तों, आलमी सतह पर इस्लामिक कंट्रीज के अंदर इमरान खान को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो उम्मत मुसलमान की बात बिना किसी लगी लिपटी के आलमी फोरम पर करने का हौसला रखते हैं। जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए OIC की 2 वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बुलाई, जिस तरह से उन्होंने मसला फलस्तीन को उठाया और वहां पर इसराइल में उस वक्त शोर मच गया कि पाकिस्तान के SSG कमांडोज उस वक्त फलस्तीनी मुजामती ग्रुपों की मदद कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग फराहम कर रहा है। इसी वजह से उनकी जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाते रहे। बैतुल मक़दस के इमाम का वो बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें इमरान खान की तारीफ करते हुए कहा गया कि हमारी कोई सुबह ऐसी नहीं होती जिसमें हम अपनी दुआओं को आगाज इमरान खान को दुआ देकर ना करते हों। दोस्तों, ये उन्हीं दुआओं का नतीजा है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया। आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए उन पर कातिलाना हमला हुआ, उनको नाअहल करने की कोशिश की गई, लेकिन जो उनके खिलाफ प्लानिंग करते थे वो तमाम की तमाम प्लानिंग उन्हीं के गले पड़ जाती है। तो फिर दुनिया को समझ जाना चाहिए कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है। वर्ल्ड कप से लेकर पाकिस्तानी सियासत और फिर आलमी सतह पर आलमी एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में खटकने वाले इमरान खान इस वक्त उम्मत मुसलमान की आंख का तारा बने हुए हैं। स्कॉलर्स और उम्मत मुसलमान की पिसी हुई कौमें इमरान खान को निजात दहिंदा के तौर पे समझ रही हैं और तुर्की का मुआहदा लौज़ान खत्म होने के बाद तुर्की एक नए तुर्की के तौर पे उभर कर सामने आएगा और उनको ऐसे में ऐसे पार्टनर की जरूरत होगी जो कि बेबाक हो और सही मानों में उस मुसलमानों का दिल जीतने की सलाहियत रखता हो, और वो है इमरान खान। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इमरान खान ने बिना कोई लगी लिपटी एक दफा फिर कहा कि यूक्रेन तनाज़े से दुनिया में बेपनाह मसाइल ने जन्म लिया। दुनिया भर में ईंधन की कीमतें यूक्रेन बहरान की वजह से बढ़ी, तरक्की पजीर मुल्कों को खास तौर पर ज्यादा नुकसान हुआ और यूक्रेन जंग ने तरक्की पजीर मुल्कों में बैलेंस ऑफ पेमेंट के संगीन मसाइल खड़े कर दिए। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ऐसे तनाजात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तरक्की पसंद मुल्कों पर किसी एक तरफ झुकाव के लिए दबाव डाला जाता है। सर्द जंग के दौरान भारत का किसी भी तरफ झुकाव न होना काबिल तारीफ है। इमरान खान ने कहा कि चीन और तुर्की ने हमेशा हमारा साथ दिया है और मसला कश्मीर पर चीन और तुर्की के सिवा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हम यूक्रेन जंग का हिस्सा क्यों बने जब हमारे मामलात में मगरबी ममालिक हमारे साथ नहीं होते। उन्होंने कहा, मैंने चीन जैसी तवील मुद्दती प्लानिंग किसी और मुल्क की नहीं देखी। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर यूक्रेन जंग से अलग मामला है, हम कश्मीरियों के हक में काम करते रहेंगे, सफारती दबाव बरकरार रखेंगे। मैं मसाइल के अस्करी हल का कभी हामी नहीं। भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मेरा कामिल यकीन है कि कश्मीरियों को एक दिन उनका हक मिलकर रहेगा। एटमी हथियारों के हवाले से इमरान खान ने कहा कि जब से पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, भारत के साथ कोई जंग नहीं हुई। एटमी जंग दुनिया में खुदकुश हमले के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि अगयूर जैसे मसाइल पर चीन के हमारे साथ बंद दरवाजे में बातचीत होती है। मेरे लिए सबसे अहम बात यह कि मुस्लिम मुल्कों को इज्जत और वकार के साथ रहना चाहिए। जब कोई मुल्क मुसलसल बैरूनी कर्जे लेता है तो दूसरों की बात मानने पे मजबूर होता है और मुसलसल कर्जा लेने वाला मुल्क खुद मुख्तार नहीं रहता। मैंने अपने दौरे हुकूमत में तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने की पॉलिसी अपनाई। इस्लामोफोबिया के हवाले से इमरान खान ने कहा कि इसका आगाज इनकलाब ईरान के बाद से शुरू हुआ और मगरिब में खौफ फैला और तब से मुसलमानों को तकसीम करने की कोशिश शुरू हो गई। इस्लामी दहशतगर्दी या इस्लामी इंतहा पसंदी कोई चीज नहीं है। 9/11 के बाद इन अल्फाज को जोड़ा गया ताकि मुसलमानों को हदफ बनाया जा सके। इस्लामी ताउन तंजीम को चाहिए कि वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ किरदार अदा करे। इमरान खान ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी बात की। इमरान खान ने आलमी सतह पे होने वाली तब्दीलियों के हवाले से भी बात, यानी आप अंदाजा लगाइए कि इमरान खान ने उम्मत मुसलमान के लीडर के तौर पे तमाम मसाइल को उजागर करके ये साबित किया कि वो सही मानों में उम्मत मुसलमान की रहनुमाई करने वाले लीडर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।